5 आज्ञा का ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जो भी बोझा आता है, दोषित दिखता है, विषमभाव हो जाता है, कषाय बोला जाता है उसको, वो कषाय जितनी आज्ञा में रहोगे वो कषाय भी खत्म होते जाएगा और मुक्ति अनुभव में आएगी, बोझा कम होते जाएगा। तो 5 आज्ञा से जो भी व्यवहार हुआ सब बुद्धि से शॉर्ट कर, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, यही करना चाहिए, ये लोग ऐसे है, वो लोग कैसे, ये सही तरीका नहीं। हमें भाव पकड़ के रखना है, 5 आज्ञा में रह के ये व्यवहार पूरा करना है। ये फाइल है, संभाव से निकाल करना है। जो भी होगा मुझे निर्दोष देखना है, दोषित नहीं देखना है। जो भी है व्यक्ति रियल में शुद्धात्मा देखना है, रिलेटिव फाइल स्वरूप समझना है। ऐसे हर परिस्थिति में हर व्यक्तियों के साथ ये जागृति रखनी है। जो भी संयोग आए, फाइल है पूरी करनी है, संभाव से निकाल करना है। उसके प्रति चलो अच्छा है, मज़ा आ गई, वो भी भीतर में मन में होगा तो भी जुदा रखो। कंटाला आ गया, ये कभी जाएगा, मज़ा नहीं आती इसके साथ, तो भी जुदा रखो। फाइल 1 को मन को विषम भाव हो गया तो भी हम संभाव रखेंगे। नहीं, ये फाइल है, उसके साथ अभाव नहीं रखना है। शुद्धात्मा देखो, भरा हुआ माल है, निर्दोष देखो। ऐसे मन में जो नेगेटिव पॉजिटिव होता है उसको भी जुदा रखना है और वापस ज्ञान सेटिंग करना है। ऐसे हर परिस्थिति में, खाने में भी मज़ा आ गई, चलो डबल खाएंगे, नहीं भाई तुझे आहारी को बोलने का, तुझे पसंद है उतना खा, मगर एबव नॉर्मल मत खा, तबीयत बिगड़ जाए, तो भी हम जुदा रखेंगे। फाइल 1 के साथ संभाव रखेंगे। और उसको मज़ा नहीं आती, कंटाल गया तो थोड़ा खाना खा ले, पेट भर ले, शांति से दिन निकल जाएगा, शाम को अच्छा मिलेगा, पर किसी का दोष नहीं हुआ, सुव्यवस्थित। यानी 5 आज्ञा वापर के, जुदापन की जागृति वापर के, 5 आज्ञा वापर के हर परिस्थिति को सॉल्व करना है। बोलो। ज्ञान लेने के बाद रियल और रिलेटिव की दृष्टि कैसी रखनी है? ये भावना रखनी है कि दादाजी को क्या रहता होगा, वो स्टेज तक हमें पहुंचना है, एग्जैक्टनेस तक। हमें जितनी समझ में आता है कि नहीं ये पैकिंग है, भीतर में शुद्ध आत्मा है, धीरे धीरे ट्राई चालू करो। और सिर्फ देखना है या समझ में रखना है? समझ में रखना है। देखने के बाद निरंतर रहे ऐसी समझ। जैसे हमारे जीजा आए तो हमें लक्ष्य में रहता है, बाद में खाना पीना व्यवहार बैठते बातचीत करते, मगर लक्ष्य में ये जीजा जी हमारे हैं, हम भूल नहीं जाते हैं। कोई पुलिस कमिश्नर आया तो भी लक्ष्य में रहता है, ये साहब है। तो ये व्यवहार में एक बार देख लिया, बाद में व्यवहार वही लेवल वाला करते हैं उसके साथ, क्योंकि ये आदमी पुलिस कमिश्नर है। तो ये शुद्धात्मा है, ऐसे लक्ष्य में रखना है। और शुद्धात्मा के दृष्टि रख के व्यवहार करोगे तो राग द्वेष वाला नहीं होएगा, पूज्य भाव वाला, सरलता वाला, निर्दोष दृष्टि वाला व्यवहार होएगा। वो रखना है हमें। है शुद्धात्मा मगर समझ में नहीं आता, अक्ल नहीं उसमें। नहीं, दोषित देखा और शुद्धात्मा देखते हो तो नहीं, शुद्धात्मा एग्जैक्टनेस देखा जाएगा तो प्रकृति का भरा हुआ माल है, उसमें अभाव, तिरस्कार, द्वेष कभी नहीं होगा। तो जैसे है वैसा स्वरूप हमें देखना है, उस समझ में रहना चाहिए। धीरे धीरे अनुभव से हमें देखना है, अनुभव में आना चाहिए कि नहीं वो आत्मा है, निर्दोष है, वितराग है, प्रकृति जुदी है, प्रकृति का भरा हुआ माल है। मैं 2-2.5 साल से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप हमेशा कहते हैं कि सामने वाले का शुद्धात्मा देखो। तो मैंने ज्ञान लिया हुआ है, पर पूछना चाहती कि शुद्धात्मा कैसे देखें, मतलब वेयर इज़ इन आवर बॉडी? नहीं, ऐसा नहीं है, ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है कि ऐसी ये फिजिकल आइज से दिखे, और उसका कोई फिजिकल पर्टिकुलर प्लेस नहीं है बॉडी में कि यहाँ ही दिखे। हो तो सारे शरीर, जहाँ जहाँ आपको पिन मारे और आपको पेन हुआ या सेंसेशन हुआ, वहाँ वहाँ है, वो ज्ञान स्वरूप है। तो जहाँ टच हुआ और आपको मालूम हुआ वहाँ है, पूरी बॉडी में है ज्ञान, सब जगह फैला हुआ है। नाखून में और बाल में नहीं है, वो काटने से कुछ फीलिंग नहीं होती है, समझ में है ना? तो जैसे और उसको देखना है तो ये ख्याल में रखने का है। जैसे हम दूर से किसी गाय को देखते तो कैसे ख्याल में आता है कि गाय है, तो यह बाह्य चर्म चक्षु से दिखता है, तो वो भी तो ख्याल है ना हमारा।
उसके लिए और कुछ नहीं करना पड़ता, वो क्लिक होता है। वैसा ये भी क्लिक होता है कि हाई पैकिंग है और अंदर माल शुद्ध आत्मा है, आत्मा है। समझ में आया ना? तो जैसे आपको सामने वाले का शुद्धात्मा दिखता है, तो वैसा ऐसी माइक्रोस्कोप जैसी दृष्टि हमारी कब आएगी? नहीं, आपको मिल दी गई है, आप उसको यूज़ करते जाओ। जो भी दिखा ये भी शुद्ध है, रियल में पैकिंग है, अंदर शुद्ध आत्मा है। बेटी है रिलेटिव में, रियल में शुद्ध आत्मा है। बस ये अप्लाई करते जाना तो आपका अंदर फीलिंग और चेंज होते जाएगा। राग द्वेष नहीं होगा, समता रहेगी, प्रेम रहेगा। व्यवस्थित यानी साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से जगत चल रहा है। तो व्यवस्थित शक्ति सब चलाती है, पर कभी वो ज्ञान अप्लाई करना होना कर सकते हो आप कि जब आपको ये ज्ञान मिला कि रविंद्र कुमार अलग है और मैं शुद्धात्मा हूँ। तो मैं शुद्धात्मा होने के बाद में ही रविंद्र कुमार का कौन चलाता है व्यवस्थित नाम की शक्ति, तो ही आप अप्लाई कर सकोगे। उसके पहले आप व्यवस्थित शक्ति का उपयोग करने जाओगे तो पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। ज्ञान के बाद में ही वापरने की चाबी है जी। और कैसे वापरना हो थोड़ा समझ लेंगे। समझ लो मेरे हाथ में ग्लास है जी। तो मैं बचाने के लिए पूरा प्रयत्न करना है, फिर भी गिर गया और फूट गया तो ही मैं बोलूँगा ये व्यवस्थित है जी। और दीपक को मैं ज़रूर बोलूँगा तुम बचाने का पूरा प्रयत्न करो, है ना। आप रविंद्र कुमार को बोलना है कोई भी कार्य को पॉजिटिव एफर्ट लास्ट मोमेंट तक करो जी। और बाद में नहीं हो पाया या तो असफलता हुई तो हुआ सो व्यवस्थित बोलो जी। है ना। हुआ सो न्याय, हुआ सो करेक्ट, पर लास्ट मोमेंट तक पॉजिटिव एफर्ट करने के बाद में पहले से ऐसे धक्का मारेंगे गिर जाएगा, व्यवस्थित है ऐसे नहीं बोलना चाहिए जी। और पहले से बोलने की ज़रूरत नहीं। चलो 8 बजे 9 बजे उठो, अरे लेट हो गया, चलो आज दुकान जाना नहीं, ऐसे दुरुपयोग करने के लिए ज्ञान है ही नहीं। अपने तरफ से अलार्म रखो, 2 आदमी को बोलो कि मुझे 7 बजे उठा दो, और बाद में प्रयत्न होने के बाद आप लेट ट्रैफिक में फंस गए और लेट पहुँचे तो व्यवस्थित, यानी दुरुपयोग करने के लिए ये ज्ञान नहीं है। और ज्ञान में बहुत स्पष्ट है कि ऐसा कोई नियत ही नहीं है कि चलो आंख बंद कर गाड़ी चलाते रहो, होने वाला है वही हो जाएगा, ऐसे नहीं बताते हैं। ट्रैफिक के सब कायदे पालन करो, ट्रैफिक लॉ सब उपयोग में लो, सिग्नल देखो, ट्रैफिक देखो, आदमी लोग को देखो और अच्छी तरह संभाल के चलाओ। और फिर भी कुछ टकराव हो गया तो व्यवस्थित बोला जाएगा, है ना। परिणाम को हम बोलते हैं, बच्चा भी परीक्षा तो आप अच्छी तरह पढ़ाई करो, बहुत ध्यान से लिखो परीक्षा के पेपर, बाद में रिजल्ट आया तो रिजल्ट को क्या करेंगे हम, तो एक्सेप्ट करो, अभी जो आ गया उसको करेक्ट एक्सेप्ट करो और दूसरी परीक्षा के लिए मेहनत करो वापस। मेरा ट्रांसफ़र देहरादून हो गया है तो वह सब व्यवस्थित है या आधार पर क्या मुझे ट्रांसफ़र रुकवाने का प्रयत्न करना चाहिए या नहीं? यदि मैं रुकवाने का प्रयास करता हूँ तो क्या यह व्यवस्थित के विपरीत होगा? नहीं। व्यवस्थित यानी आप शुद्धात्मा पद में आ गए और रविंद्र कुमार जो है वो पूरे व्यवस्थित के ताबे में चले गए जी। तो व्यवस्थित रविंद्र कुमार को प्रेरणा भी करेगी जी। और व्यवस्थित प्रेरणा करने के बाद व्यवस्थित रविंद्र कुमार को प्रयत्न भी कराएगी जी। पर आपको एक्सेप्ट करने का रविंद्र प्रयत्न करो, पॉजिटिव प्रयत्न करो। अच्छा। यानी आप समझ लो दिल्ली से देहरादून चले गए हो, ट्रांसफ़र हुई है तो आप प्रयत्न कर सकते हो कि भाई मेरा फैमिली इधर है, मुझे यहाँ कोई भी इलाका के नज़दीक में दे दो जी। ट्राई करो, फिर भी नहीं हो सकता है तो बाद में एंड रिजल्ट को व्यवस्थित बोलो जी। यानी शॉर्ट में पूरे प्रयत्न करने के बाद जो एंड रिजल्ट आता है उसमें किसने किया बोला जाएगा तो नोबडी इज इंडिविजुअल डूअर, इट इज़ रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सब निमित्त काल क्षेत्र संजोग मिलके जो रिजल्ट आया वो पूर्व कर्म का फल आया। बीज आपके मुख का दाना डाला था, पानी प्रकाश जमीन खत मिलके मुख की सिंग आ गई तो फल आ गया। तो फल किसने दिया? पानी बोलेगा मैंने किया, प्रकाश बोलेगा मैंने किया, जमीन बोलेगी मैंने किया, नहीं सब मिलके हुआ है। पर सड़ा हुआ मुख का दाना अगर सड़ा हुआ पान निकलेगा, सड़ी हुई सिंग निकलेगी जी। आखा संपूर्ण मुख होएगा तो आखा सब संपूर्ण फल आएगा। तो ये फल देने वाली शक्ति उसको व्यवस्थित शक्ति बोलते हैं।
पर कर्म बीज आपने अज्ञानता से डाला था जी। बीज डालने के बाद आपके हाथ से छूट जाता है। फल भुगतने का साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंस से आएगा। जब फल आ जाएगा उस टाइम पे आप स्वीकारने का है, किसी निमित्त से भी आया, कोई निमित्त गुनहगार नहीं है, मेरे कॉजेज की मुझे इफेक्ट आई है, निमित्त निर्दोष है। आई किसने, दिया किसने, कर्मफल दाता कौन, नोबडी इज इंडिविजुअल डूअर, व्यवस्थित शक्ति यानी रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। आपने इच्छा की कि मुझे बाल कटवाने हैं, तो ये आपका भाव हुआ, आपका एक एविडेंस हुआ। लेकिन उससे कि ये इतने से कोई बाल कट नहीं जाते, फिर आपको बार बार हेयर कटिंग सैलून का एविडेंस मिलना चाहिए। आप गए बराबर बाल कटवाने, तो उस दिन यहाँ कौन से दिन बंद रहता है, इंडिया में तो शनिवार के दिन बंद रहता है। उस दिन ही आप गए तो वहाँ बंद था, लोगों को टाइम नहीं मिला, टाइम फैक्टर नहीं मिला, मैच नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन गए, तो आप गए तो गए, लेकिन टाइम में क्या हो, बार बार है तो पान खाने गया है, तो आप बैठे बैठे फिर क्यों में थे। फिर जब आपका नंबर लगा तो कट 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 बाल कटने लगे, तभी द थिंग हैपन। तब तक अधूरे हैं सारे सर्कमस्टेंसेस मिल जाते हैं। आखिरी में प्लेस, टाइम, मैटर, बार बार सब मिलना चाहिए। उसका वो काटने वाला कटर बटर सब मिलना चाहिए। कितने सारे सर्कमस्टेंस हैं, हम उसको देखते नहीं हैं, वी डोंट ऑब्जर्व। मैं गया, मैं बाल कटवा के आया, सारा सर हल्का हल्का हो गया। अरे पहले कहाँ था हल्का, सिर्फ बिलीफ ही है। मैं गया, मैंने कटवाया, सारे सर्कमस्टेंसेस से तब ये बाल कटे। कोई भी कार्य होता है तो कितने सारे संजोग इकट्ठे होते हैं, तभी कहीं जाकर एक कार्य होता है। कोई एक चीज़ से कोई एक कार्य का नहीं हो सकता है। उदाहरण तो अगर आपको एक कप चाय बनानी हो तो आपको कितनी सारी चीज़ें लगेगी। स्टोव लगेगा, चाय की पत्ती, शुगर, फिर है तो भगोना लगेगा, आपकी भी ज़रूरत है, माचिस की भी ज़रूरत है। इन सारे में से एक इतनी छोटी सी काड़ी भी नहीं रही तो भी आप नहीं कर पाओगे। यह चाय की पत्ती मुझे किस तरह मिली?
एक कप चाय बनानी हो तो भी कितने सारे संयोग चाहिए, है ना? किसी दिन चाय बनाते समय आपने सोचा है, ये चाय मुझे मिली, उसके पीछे कितने सारे संयोग कार्यरत होते होंगे। एक भी संयोग ना हो तो कार्य होगा। मानो कि आपके पास चाय पत्ती खत्म हो गई और आप बाजार में चाय लेने गए और उस दिन छुट्टी के कारण सभी दुकानें बंद हो तो, या फिर ट्रक की हड़ताल हो तो, यदि रसोई में सिलेंडर की गैस खत्म हो गई तो, उसके सिवाय पानी चाहिए, स्टोव चाहिए, अरे दिया सली या लाइटर भी चाहिए। वो ना हो तो होगा। और चाय पीने वाला नहीं चाहिए। चाय पीने का समय भी होना चाहिए ना। रात को 2 बजे उठकर चाय बनाएंगे। अब कितने सारे संयोग इकट्ठे हो तब चाय बनती है और मनुष्य अहंकार करता है कि मात्र मैंने चाय बनाई। परंतु यदि ये पतीली, गैस, सिलेंडर, चाय पत्ती, दूध, चीनी, दियासली वगैरह जीवित हों तो वे भी शोर मचाएंगे। मैं ना हूं तो तुम चाय कैसे पी सकोगे? देखा मैंने कितनी अच्छी चाय बनाई। मैं ना हूं तो तुम चाय कैसे पी सकोगे? ए जा जा, मेरे कारण चाय बनी। मैं ना हूं तो चाय ना बने। ए जा जा, मेरे कारण चाय बनी। अरे हटे, मैंने बनाई। मैंने बनाई, मैंने। अरे मैंने अरे मैंने बनाई, मैंने चाय, मैंने बनाई, चाय तो मैंने बनाई, मैंने बनाई। चाय भाई अरे चाय मैंने बनाई, चुप। सच कहो तो अब किसने चाय बनाई कहा जाएगा। समझ में आया ना? कितने सारे संयोग इकट्ठे हो तब एक कप चाय पीने को मिलती है। अब इसमें किसी एक को अहंकार करने की जरूरत है? इस दुनिया में कोई स्वतंत्र कुछ करने वाला नहीं है। कितनी सारी चीज़ें चाहिए तब चाय होती है। कोई एक चीज़ से नहीं होती है। आप खुद चाय बनाने वाले नहीं, अगर एक चीज़ नहीं रही तो आप बना सकते तो और चीज़ों का भी तो हिस्सा है। उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। या तो अकेले आप क्रेडिट ले लेते हैं कि मैंने चाय बनाई। सो कोई भी कार्य होता है उसमें यू आर द वन ऑफ द सर्कमस्टेंस, यू आर नॉट होल एंड सोल डूअर। और आपका एविडेंस है, आप जो भाव करते, इच्छा करते, दैट इज वन। फिर आपका पुण्य का साथ साथ में एडजॉइनिंग उदय होता है तो सब फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस आपको मिलते हैं और आपका कार्य हो जाता है। पाप का उदय आता है तो कहीं ना कहीं एक आधा अनफेवरेबल सर्कमस्टेंस आ गया तो आपका काम बनता ही नहीं है। लेकिन सर्कमस्टेंसेस का रोल है, अंदर सूक्ष्म में है सर्कमस्टेंसेस, बाहर स्थूल में भी है और स्पीच के भी है सर्कमस्टेंसेस। जैसे ये फाइल किसे कहते हैं और इसके नंबर कैसे दिए जाते हैं? फाइल यानी क्या है? ऋणानुबंध का हिसाब, जिसके साथ राग द्वेष है। अभी अमेरिका वाले आएंगे, उनके साथ कुछ राग द्वेष है हमारे। रशिया वाले आ गए तो कुछ दिन ये हमारे अड़ोसी पड़ोसी है, ये सेवार्थी है, सत्संगी महात्मा है, कुटुंब फैमिली वाले, नौकरी धंधे में जो आदमी हमें हेलो हाउ आर यू कहता है, कैसे हो, आँख से आँख मिली, वो सब हमारी फाइल राग द्वेष वाले हिसाब वाले। कम है या ज़्यादा है या बहुत है, तो सबसे नज़दीक वाली है वाइफ टू, फाइल टू, बच्चे, सबसे ज़्यादा राग द्वेष उनके साथ है। वो चिकनी फाइल है, नज़दीकी। तो नज़दीकी फाइल सबसे फाइल 1 मन वचन काया, फाइल 2 यानी वाइफ, उसके साथ ज़्यादा राग द्वेष है। बाद में बेटे बेटियाँ वो 3 4, मम्मी पापा 5 6, सास ससुर 7 8, ऐसे नज़दीक वाले नंबर समझ लेने का। और हिसाब यानी राग द्वेष का हिसाब है। राग भी होता है, द्वेष भी होता है। तभी वो हस्बैंड वाइफ में आप देखो, अच्छे अच्छे खाना खिलाएगा, बाद में प्रेम से बातें करेंगे,
और 2-4 दिन में कभी एक आध शब्द ऐसे बोल दिया, हमारा दिमाग आउट हो जाएगा। भगवान ऊपर से आते तो एक ठोक देता था, ये इसको क्या बोलूँ मैं। तो द्वेष भी होता है अत्यंत आसक्ति भी होती है। वो आसक्ति और द्वेष जो होता है वो फाइल है। तो फाइल में अभी वो कुछ भी बुरा व्यवहार करे तो भी संभाव रखना है। बहुत अच्छा मीठा व्यवहार किया तो भी संभाव रखना है। संभाव से निकाल करना वो अभी पुरुषार्थ बोला जाता है। क्योंकि व्यवहार किसके साथ करते हैं? करणसी के साथ। और आप मान तो मैं ही करणसी, तो हमें राग द्वेष होते थे। अभी करणसी को बोलने का आपने बुरा हिसाब बांधा है तो भुगत लो, अच्छा हिसाब बांधा है तो भी भुगत लो। संभाव से निकाल करो, मैं जुदा तुम जुदे। तो जुदापन की जागृति रखने से संभाव रहेगा। शुद्धात्मा देखो, फाइल समझो तो भी संभाव रहेगा। समझ में आया ना? फाइलों का संभाव से निकाल कैसे कर? संभाव से निकाल करना है। कैसे करें? यानी संभाव रखना, वो हमारा निश्चय है। पहले निश्चय करना है। फर्स्ट स्टेप फाइल है, ये मेरी चिकनी फाइल है, या जो भी व्यक्ति है तो फाइल है, पहले समझना है। बाद में संभाव से निकाल करना है, देखना, लक्ष्य में रखना है। और बाद में संभाव कैसे रखे तो दोषित दिखेगा तो विसंभाव हो जाएगा, द्वेष होगा तो विसंभाव हो जाएगा, अपेक्षा पूरी नहीं हो गई तो विसंभाव हो जाएगा। तो जो भी दोष के वजह से विसंभाव होता है वो दोष का सॉल्यूशन निकालो। 5 आज्ञा से ये निश्चय करो कि ये दोषित व्यवहार नहीं करना है, निर्दोष देखना है, हिसाब पूरा करना है। ऐसे धीरे धीरे ज्ञान सेट करके सॉल्यूशन निकाल के संभाव से निकाल करना है। समझ में आया आपको? हाँ जी। एक दूसरा क्वेश्चन और है, व्यवहारिक जीवन में संभाव कैसे रखें? ये व्यवहारिक जीवन का जिम्मेदार बसंती है, उसको लक्ष्य में रखना है कि बसंती ये व्यवहार किसी को दुख न हो जाए, किसी के दोष नहीं देखे, ऐसे व्यवहार पूरा करो। फिर भी हो गया तो बसंती के पास प्रतिक्रमण कराओ। जी। एक तीसरा क्वेश्चन, हमसे किसी को दुख हो गया उसी को ही विसंभाव कहा जाता है? नहीं, विसंभाव तो वसंती से किसी को दुख हो गया, हमें दुखी नहीं होना है, हमें जुदापन रखना है। वसंती अच्छा नहीं हुआ, आप प्रतिक्रमण करो तो फिर आप सही ज्ञान के रास्ते पे हो, वसंती से हो जाएगा। पर आपको जागृति रहनी चाहिए, गलती हो गई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप संभाव में आ गए, वसंती से हो गए और आप रक्षण करोगे, उसमें क्या गलती, मैं क्या करूँ, वो सुधरता ही नहीं है ही दखल वाला, तो उसका दोष देखा तो फिर हम विसंभाव में आ गए। हमें पहली स्टेप ये जागृति रखनी है कि वसंती को नेगेटिव है, वसंती से दूसरे को दुख पहुंचा है, मैं वसंती नहीं, मैं शुद्ध आत्मा। फर्स्ट स्टेप ये जुदा रखो, वसंती की गलती को संभालो, संवारो। नहीं वसंती क्यों ऐसे नेगेटिव देखते हो, क्यों दुख देते हो, क्यों क्रोध से व्यवहार किया, तुम प्रतिक्रमण करो। 2 स्टेप से सॉल्यूशन निकालेंगे। और सचमुच तो है, हम टेंशन में रहते हैं, कितनी सारी फाइल है, मगर एट ए टाइम एक ही आती है, वर्तमान में एक ही फाइल रहती है। हमें ये निश्चय करना है कि एक एक फाइल का संभाव से निकाल करना है। और सामने वाला कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, और हम उसके साथ संभाव से निकाल करना, ऐसे व्यवहार करना है। हम क्या सोचते हैं, देखो गलत करता है इसको सुधारना पड़ेगा, देखो सामने झूठ बोलता है उसको सीधा करना पड़ेगा, मेरे साथ विश्वासघात करता है मैं देख लूँगा। पर हो हमें क्यों मिला, वो हमारी कुछ हिसाब वाला है तो ही आया है, और इसका संभाव से निपटारा लाना है। हम निकाल संभाव से नहीं करेंगे तो और चिकना होएगा और प्रॉब्लम वाला फाइल बढ़ते जाएगा, रोज ही हो जाता है। हाँ, तो इसके लिए उपाय ये करना चाहिए कि जितना पहले सुबह से उठ के निश्चय करो कि एक एक फाइल का संभाव से निकाल करना है, किसी के दोष नहीं देखने हैं, निर्दोष देखना है, खुद के दोष देख के खुद के दोष को धोना है प्रतिक्रमण करके, और आज्ञा में रहना है। फाइल है, संभाव से निकाल करना है। काम बिगड़ा, काम लेट हुआ, काम नहीं हो पाया, व्यवस्थित है, किसी का दोष नहीं देखना है, सभी को शुद्धात्मा स्वरूप से देखना है। ऐसे शुरुआत करो, और रात को सोने से पहले 1 घंटा निकालो, आधा घंटा निकालो बैठ के, कि कौन कौन व्यक्तियाँ सुबह से अभी तक मिली, सभी को शुद्धात्मा देखो, रिलेटिव रियल फाइल स्वरूप समझो, संभाव से निकाल करना है, निश्चय करो।
और कहाँ भूल चूक हो गए, किसको दोषित देखा, किसके अभिप्राय दिए, किसके लिए अभाव तिरस्कार हुआ, नेगेटिव हुआ, सबके सुनील के पास प्रतिक्रमण कराओ। ऐसे प्रतिक्रमण करेंगे तो फाइल कम होते जाएगी, हिसाब क्लियर होते जाएगा, फाइल से मुक्त होते जाएंगे, तो ये दबाव भी नहीं रहेगा। धीरे धीरे 2 साल 3 साल में देखोगे तो हल्के होते जाएंगे आप। यानी विज्ञान है, जैसे साइंस में साइंटिस्ट प्रयोग करता है और रिजल्ट पाता है, ऐसे ये भी रिजल्ट हमें पाना है। इसमें आदि व्याधि उपाधि में भी समाधि रहे, ऐसे रिजल्ट पाना है और हो सकेगा। इतना दादाजी ने पूरा विज्ञान खुला किया है कि एक एक कन्फ्यूज़न के लिए सॉल्यूशन है, कोई भी प्रकार के क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन है, और वही खुद के अनुभव की बात हमें बताई है। हमें भी आसानी से वो अनुभव में आ जाए, ऐसी समझ है ये सब। और धीरे धीरे सत्संग का टच भी रखो, कभी न कभी ख्याल में प्रायोरिटी रखनी है कि कौन से, कभी मेरा कुछ संजोग मिल जाए तो मैं सत्संग में पहुंचूं। हो सके तो लोकल सत्संग भी करिए आपके एरिया में, सब लोग इकट्ठा होके। और यहाँ भी ऐसे साल में हिंदी प्रोग्राम तो रहता ही है। आपके आसपास में भी कोई हमारा कलकत्ता होता है, साउथ में, नॉर्थ में, मध्य प्रदेश के आसपास, यहाँ भी हुआ, बॉम्बे में भी ऐसे जिस जगह हो सकता है आप पहुँचो। एटलीस्ट साल में 1 2 3 बार भी ऐसे प्रोग्राम में आ गए, अपनी जागृति बढ़ते जाएगी, अनुभव की कक्षा बढ़ती जाएगी। और समझ 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 ही करना है विज्ञान पूरा। मेरे से ये नहीं होता है, अभी मुझे ये करना है, सामायिक मेरे से नहीं होती है, मेरे प्रतिक्रमण नहीं हो पाते और भी मुझे क्रोध हो जाता है। वो तो अज्ञान दशा में वही स्थिति थी, ये करना है, ये नहीं करना है, नहीं होता है, हो गया तो खुश हो जाते हैं, नहीं हो गया तो डिप्रेस हो जाते हैं। अभी वही प्रकृति से जुदा रहना है, हुआ उसको भी जानो, नहीं हुआ उसको भी जानो, और पड़ोसी जैसे व्यवहार रखो फाइल 1 के साथ, तो हमको जुदापन अनुभव में बढ़ते जाएगा और प्रकृति नॉर्मलिटी में रहेगी। डिप्रेस एलिवेट के इफेक्ट कम होते जाएंगे, नॉर्मल रहेगा। और ये धीरे स्टडी में भी एक एक किताब दादाजी की आपतावाणी एक मिल गई है, निज दोष दर्शे निर्दोष, प्रतिक्रमण, भावना सुधारे भव, यानी ऐसे सब सत्संग की किताबें हैं, तो स्टडी में लेते जाना है। ये क्या बेसिक फंडामेंटल हमें मिला है, 5 आज्ञा, मैं शुद्धात्मा हूँ, और प्रकृति की कितनी प्रकार की अज्ञान मान्यताएं हैं, वो सत्संग की समझ से छूटते जाएगी और प्रकृति के दोष भी खत्म होते जाएंगे। स्टडी ही करना है और समझ समझ करना है। ये कर्ता भाव से सब बोझा बढ़ जाता था, वो कर्ता भाव में नहीं आना है। प्रकृति अप डाउन आएंगे, कभी फोर्स भी आएंगे, क्योंकि कर्म खत्म किए बिना मिला ज्ञान है। फोर्स आएंगे मगर फोर्स वापस बढ़ेगा, वापस कम भी होएगा। जब कम हो गया वापस रीसेट करो, कहाँ गलती हो गई, कभी कैसे सबको निर्दोष देखे, कैसे कि हमारी गलतियों के प्रतिक्रमण करें। ऐसे करते 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 प्रोग्रेस करना है हमें। निरुमा, हम चरण विधि पढ़ते हैं, दादा की कई किताबें भी पढ़ते हैं और उनको अपने अंदर धारण करने की कोशिश भी करते हैं। जहाँ तक हो सके हम ये भी महसूस करते हैं कि हम जिस एज में आ गए हैं, हमने अपने सांसारिक कर्तव्य पूरे कर लिए हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ पढ़ने का मुझे शौक़ है, तो जैसे पढ़ते हैं जप, ध्यान, तप करने से आप मोक्ष पाते हैं, आपको उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। माँ कई दफ़ा चरण विधि पढ़ते वक्त, ठीक है दादा की आज्ञाओं का पालन करने की भी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मैं कई दफ़ा सोचती हूँ अपने मन में कि केवल चरण विधि पढ़ने से
क्या हम मोक्ष पा सकेंगे? चरण विधि, क्या इसके लिए हमको कुछ और आपके पास आकर सीखना चाहिए, कुछ प्रयत्न और करना चाहिए ताकि हमारी आत्मा और ऊर्ध्व गति की ओर जाए? ऐसा है, सिर्फ चरण विधि से तो नहीं होता है, लेकिन आपको यदि याद हो तो आपको 5 आज्ञा समझाई गई है। 5 आज्ञा आप फॉलो करो, गारंटी से मोक्ष है। और उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फॉलो करने का है। यानी जो बताए हुए वो समझ है, 5 आज्ञा ने 5 समझ बताई है, उस समझ को टैली करते करते अपना जीवन व्यवहार पूरा करने का है, उसी से मोक्ष है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये भाई साहब ने अभी पूछा ना कि ये ऋषि मुनियों की मांग करते थे, वो रास्ते से क्या नहीं माल मिल सकता, उन्होंने ये रास्ता क्यों नहीं अपनाया? तो ये जब तब भी एक तरह का दूसरा रास्ता है। 5 आज्ञा ये रॉकेट वाला रास्ता है। थैंक यू। टू द पॉइंट है क्या? जो हमारे पास आते हैं कर्म, उससे छूटने के लिए आपको जो 5 आज्ञा बताते हैं वो ख्याल में रख के आप कर्म को फेस करो, तो ऑटोमेटिक वो कर्म खत्म हो जाते हैं। और 5 आज्ञा आपको नए कर्म बांधने नहीं देते हैं। समझ है, 5 फंडामेंटल सेंटेंसेस है जो जीवन के किसी भी प्रसंग में, कौन से भी दुख में, सुख में, कहीं भी आपको भीतर से निर्लेप रखती हैं। सत्संग की महिमा क्या है, पहचान ले जरा, पहचान ले जरा। बीज ज्ञान का मिला है अब तो सींच ले जरा, उसे सींच ले जरा। वीकली सत्संग में जाना जैसा है, क्योंकि संसार के लिए तो सारा सुबह से लेकर रात तक, देह के लिए, घर वाले के लिए, पैसे के लिए, कुटुंब वाले के लिए, सब व्यवहार करते ही रहते हैं, मगर आत्मा के लिए 2 घंटा निकालना है। और वीकली सत्संग में गए, विधि होती है, वांचन होता है, या VCD देखते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण होते हैं, भक्ति आरती होती है, और सबका अनुभव का परिचय भी होता है, हमें शेयर होएगा अनुभव। तो जितना भी पर्सनल प्रत्यक्ष सत्संग में गए, वीकली सत्संग में, तो जीवंत व्यक्ति भी सामायिक प्रतिक्रमण करेंगे तो हमारे भी दोस्त होने का अवसर मिलता है। VCD देखोगे तो सूक्ष्म बातें मिलेगी जागृति के लिए। तो वीकली सत्संग में ज़रूर जाना चाहिए, और ऐसे भी भावना करनी चाहिए कि चलो दादाजी का काम में मैं सेवा में कुछ उपयोगी हो जाऊं। तो ये संसार के लिए तो कोई खींच के काम कराएगा, और ये सत्संग के लिए कोई खींचेगा नहीं, हमें हमारा पुरुषार्थ से जोर लगाना पड़ेगा। नहीं, मुझे मेरा निश्चय है, मुझे कुछ सत्संग में पहुँचना है, दादाजी के काम में सेवा देनी है, तो कुछ हमारे अंतराय टूटेंगे, हम ज़्यादा जा सकेंगे और सेवा में हम उपयोगी होंगे। ज्ञानी के सानिध्य का ये है करिश्मा, हाँ ये है करिश्मा। बीज ज्ञान का मिला है अब तो सींच ले जरा, उसे सींच ले जरा। दृष्टि बने निर्दोष ये ऐसा आँखों का अंजन, ऐसा आँखों का अंजन। हो जाएगा पुद्गल तो बनेगा आत्मरंजन, बनेगा आत्मरंजन। सीखो देख देख कर आसान रास्ता, आसान रास्ता। सत्संग की महिमा क्या है, पहचान ले जरा, पहचान ले जरा। बीज ज्ञान का मिला है अब तो सींच ले जरा।
जरा, उसे सींच ले जरा। मेरा प्रश्न यह है कि प्रतिक्रमण किसका करना है? जिसके प्रति अतिक्रमण हो गया उसके लिए प्रतिक्रमण करना है। हमारे मन से या वाणी से या वर्तन से किसी को दुख पहुंचा उसको अतिक्रमण बोला जाता है। नॉर्मल व्यवहार किसी को दुख नहीं पहुंचता उसको क्रमण बोलते हैं। और मन में विचार आ गए ये साला कहाँ से आया, अभी कभी जाएगा, तो भाव बिगड़ गए तो अतिक्रमण बोला जाएगा। या तो शब्द से कुछ बोला, तुम ऐसा करते हो वैसे करते हो, इधर चले जाओ, तो उसको दुख हो जाएगा सामने वाले को, तो भी अतिक्रमण बोला जाता है। या तो उसको धक्का मार दिया, गेट आउट यहाँ से, तुम ऐसे हो वैसे हो, झूठे आदमी, तो उसको दुख लगेगा, तो अपमान किया तो अतिक्रमण हुआ। तो ऐसे कोई भी व्यवहार जो हुआ मन वचन काया से सामने वाले को दुख पहुँचा, उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए उसी के भीतर बैठे हुए शुद्धात्मा के पास कि शुद्धात्मा भगवान ये व्यक्ति को इस प्रकार दुख पहुंचा दिया, दिल से मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करो, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो। तो प्रतिक्रमण पश्चाताप करने से दोष धोया भी जाएगा और व्यक्ति के साथ रिलेशन भी सुधरेगा राग द्वेष धोने के बाद। मतलब फाइल 1 के पास से शुद्धात्मा के सीट में बैठ के माफी मंगवानी है। बरोबर है। जिस व्यक्ति के प्रति कोई दोष हुआ है, हाँ, उस व्यक्ति के अंदर बैठे हुए शुद्धात्मा से माफी मांगनी है। बरोबर है। उस व्यक्ति से नहीं मांगनी है। वो तो शुद्धात्मा को फोन कर दिया तो व्यक्ति को पहुंच जाएगा। अच्छा, और किसी को साक्षी रख के मांगना है? दादा भगवान को साक्षी रखो। दादा भगवान के दादा भगवान आपकी साक्षी में, और वो व्यक्ति के भीतर बैठे हुए शुद्धात्मा को साक्षी रखो। अच्छा, हर समय प्रतिक्रमण करते वक्त तो विधिवत करना चाहिए या सिर्फ वो माफी मांगी एक वाक्य में तो चलेगा? नहीं, साधारण एक बार समझ लिया, बाद में छोटी छोटी बातों में तो शुद्धात्मा के पास माफी मांग लेने के, हे शुद्धात्मा भगवान सॉरी ऐसी गलती हो गई, माफी मांगता हूँ। पर जो जिसके साथ ज़्यादा राग द्वेष वैरजर है उसको थोड़ा डिटेल में करो तो एग्जैक्ट शुद्धात्मा भी देखने में आएगा, और दोषों से कैसे शुद्धात्मा मुक्त है उसके लिए माफ़ी मांगेंगे तो अच्छी तरह प्रतिक्रमण भी कर सकेंगे, हमारी गलतियों को याद करके भी धो सकेंगे। करे जे प्रतिक्रमण निज ना दोषो संबंधी, करे जे प्रतिक्रमण निज ना दोषो संबंधी, ते महात्मा वेलो मोक्ष जाय। पाड़े पांचा ज्ञान निश दिन एकज निश्चय थी, ते महात्मा वेलो मोक्ष जाय। ते महात्मा वेलो मोक्ष जाय। दादाश्री ने कहा है कि अगर 5 आज्ञा का पालन 70% किया जाए तो एकावतारी बन सकते हैं। अब यह 70% आज्ञा का पालन हो रहा है या नहीं, इसका पता कैसे चले? बहुत मालूम हो जाएगा। आसपास वाले भी बताएंगे इसकी दखल बंद हो गई, ये कभी क्रोध मान माया का उपयोग ही नहीं करता, हथियार छूट गए, संभाव रहता है, वितरागता के अंश दिखने लगेंगे। और लोगों का तो छोड़ो, भीतर में ही समझ में आएगा, हमारे कोई अपमान करता है तो भोगवटा नहीं आता है, कोई नुकसान हो गया तो दुख नहीं लगता है। सब प्रकार में संभाव से आगे समता भाव में रहना चालू हो जाता है, शुद्ध उपयोग में रहना चालू हो जाता है। वितरागता यानी निर्दोष दृष्टि दिखती है, किसी का दोष ही नहीं लगेगा, कोई परिस्थिति में कोई व्यक्ति दोषित ही नहीं दिखेगा, उसको अनुभव में आता है। और किस वजह किस प्रकार वो निर्दोष है, शुद्धात्म तत्व दृष्टि से निरालम दृष्टि उसको खुली हो जाती है। यानी बहुत 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 अनुभव हो सकता है कि मुक्ति का यहाँ ही मेरा मोक्ष हुआ, मुझे मुक्त दशा रहती है, ऐसे अनुभव हो जाता है।